हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक एविडेंस बेस्ड आपको एक प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट के बारे में हम बताएंगे। जो लेडीज़ है, अहमदाबाद में लोग रहते हैं और उनकी जो उम्र है 47 ईयर्स, और उनको 6 मंथ बिफोर उनको डायग्नोसिस किया गया था जो गर्भाशय में गांठ थी, और उसको जब डायग्नोसिस किया तो उसमें एडिनोकार्सिनोमा बताया गया। बाद में उनको आधुनिक सारवार में उन्होंने हिस्टेक्टोमी करवाया और उसका थोड़ा चेप उनकी ओवरी में भी लगा था और उनकी जो फैलोपियन ट्यूब में भी था। तो सब उनको ये उन्होंने जो सर्जरी करके सब निकाल दिया। थोड़ा टाइम उन्होंने कीमोथेरापी लिया और रेडिएशन भी लिया। लेने के बाद ये फिर से उनके स्पाइनल स्क्वाड में आ गया और सर्वाइकल नोड्स में भी आ गया और सारा शरीर में लगभग ये उसको बढ़ गया। तो उसका जब सबसे पहले जो मेरे पास जो रिपोर्ट है मैं आपको ये बताता हूँ। ये 18 फरवरी का रिपोर्ट है। 18 फरवरी का उन्होंने हिस्टोपैथोलॉजिकल किया है और इसमें स्पेसिफिक ऑफ राइट हेमिकोलोनोस्टोमी एंड ओमेंट्रोटोपी किया है। એટલે उनको जो गर्भाशय निकाल दिया था, पर इसके साथ उसका जो थोड़ी जगह लिम्फ नोड थी तो उनको ये जो बाद में कीमो और उनको रेडिएशन थेरापी लिया और लेने के बाद पेशेंट को थोड़े टाइम के बाद पेशेंट को ये तकलीफ फिर से बढ़ने लगी और उस टाइम उसका जो CA-125 था ये लगभग मैं आपको रिपोर्ट में बताता हूँ, ये 270 जितना था। और बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट लेने के बाद जो ट्यूमर था उनका उस टाइम, ये ट्यूमर लगभग, ये मैं आपको ये बताता हूँ सर्कल दिखा के। हमारे पास 15/4 को उनका सब कीमो पूरा हो जाने के बाद उनके जो डॉक्टर ने बोला था कि भाई हमारे पास तो जो भी ट्रीटमेंट था वो पूरा हो गया है, तो आप कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जा सकते हैं। अभी पेशेंट को तो क्या है कि कोई भी हिसाब है, उनको जो फैमिली मेम्बर है उनको जो ऐसे सीरियस प्रॉब्लम में आ गए तो उनको बाहर निकालना, उनको हस्बैंड को बेचारे को तकलीफ थी, तो उन्होंने होम्योपैथिक में किसी ने मेरा नाम दिया तो ये मेरे पास आया था कि डॉक्टर साहब कुछ भी करके ये मेरी मिसिस को जो मेटास्टेसिस हुआ है तो इसके लिए आप कोई ट्रीटमेंट बताइए या मैं रेडी हूँ ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैंने बोला कि जो भी आपके पास कागज़ है, जो CT स्कैन है, MRI है, पैट स्कैन है, सब रिपोर्ट मेरे को बताइए। और इसके साथ उन्हें CA-125 का भी रिपोर्ट बताया था। तो ये सब रिपोर्ट हमने देखने के बाद मैंने दूसरे दिन, पेशेंट तो नहीं था तो मैंने उनको ऑनलाइन सब बात किया, कारण के पेशेंट इज़ सो मच नर्वस, इज़ अ लूज ऑफ बॉडी वेट, भूख नहीं लगती थी उनको और पेट में भी दुखता था और वीकनेस बहुत लगती थी, लो ग्रेड फीवर रहता था। मैं उनका हस्बैंड ने मेरे को ऑनलाइन बताया। बाद में हमने 15/4 को उनको ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और अभी लगभग 2 महीना उनका पूरा हो गया। तभी उन्होंने फिर से उनके जो डॉक्टर जो चांग है अहमदाबाद के, चिराग सर, उन्होंने ये उनको वो जो ट्रीट करते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने फिर से एक MRI निकाला। तो MRI में उन्होंने बताया है कि 2 महीने के बाद जो गांठ 46/26 मिलीमीटर थी, वो घट के 90.30 हो गया। એટલે लगभग आधा ये उनका जो गांठ निकल गया है और पेशेंट को 4 किलो वेट गेन हुआ है। पेशेंट इज़ वेल बीइंग, अभी घर में हरते फरते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, उनको अभी कोई दिक्कत नहीं है। उनका CA-125 भी जो 270 था, मैं आपको पहले का और बाद का जो रिपोर्ट बताता हूँ, अभी उनको 13 अप्रॉक्सीमेटली है और उनको एडिनोकार्सिनोमा का डायग्नोसिस किया था। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं
એટલે आप जब भी ऐसे लाइफ डेथ का जो कैंसर वाला पेशेंट होता है, हम ऐसे चैलेंज नहीं करते, पर होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाई है और मैंने 35 साल में कई सारे पेशेंट को मैंने अच्छा किया है। ये तो हमने जो पेशेंट था उनकी परमिशन लेके हम आपके साथ वो उनके जो सब रिपोर्ट शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसे तरह के जो रिपोर्ट होते हैं तो दूसरे पेशेंट को भी उनको भी कॉन्फिडेंट रहे और ये होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट लें। मित्रों, मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट कैंसर के देखे हैं। इसमें 10-15 से 30% पेशेंट को उसको जो कैंसर वाले पेशेंट होता है तो उसको मेंटली अपलेट होते हैं, मेंटली ये लोग होम्योपैथ दवा से स्ट्रांग हो जाते हैं। उनका जो बड़ा हुआ लिम्फ नोड होती है, लिम्फ एनलार्जमेंट होती है, लिम्फेडिनाइटिस होती है, वो ठीक हो जाती है। कई तरह के उनके जो ट्यूमर्स होते हैं, ये ट्यूमर भी रेसिड्यूल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं और नॉर्मल से नज़दीक होती है और पेशेंट की लाइफ अच्छी बनती है। पेशेंट को मालूम नहीं पड़ता है कि उसको कोई कैंसर था, क्योंकि जो हमारी होम्योपैथिक दवा मेंटली एज वेल फिजिकली भी काम करती है। तो उनको छोटा मोटा जो प्रॉब्लम रहता है, एंग्जाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है और बहुत सारी दवा लेने के कारण उनको हाइपर एसिडिटी रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पैर दुखता है, नींद नहीं आता है, वरीड रहता है, रोने लग जाता है पेशेंट, बॉडी एक होता है, जॉइंट पेन होता है। तो साथ में होम्योपैथिक की जो दवा साथ में पेशेंट लेता है तो उनको कई हद तक पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूव होता है। और जो छोटे मोटे उनको जो प्रॉब्लम है, जो आधुनिक साइंस मदद नहीं कर पाती है, तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक दवा बहुत इफेक्टिव होती है। तो मैंने उनका ये जो केस है ये मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया है और दोनों को मैंने ऑनलाइन भी डाला है। आप देख सकते हैं बिफोर ओनली 2 मंथ में उनकी 60% जो लिम्फेडिनाइटिस होती है ये डिसअपीयर्ड हो गई है। यहाँ भी उनका जो मेरे पास सीटी फाइंडिंग रिपोर्ट है कि जो थोरैक्स में और कहीं भी जगह मेटास्टेटिस था वो कम हो गया है। जो 4 स्टेज था, डॉक्टर ने बोला कि तो 4 स्टेज हो गया है, पर हम ऐसा कोई मानते नहीं है। हम पेशेंट को ऐसा मानते हैं कि आपका जो सेल जिंदा हो तो आपकी ज़िंदगी जी रहती है। तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथिक में जब भी आपको नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ कि जिसको ब्रेन ट्यूमर हो या गर्भाशय का कैंसर हो, कैंसर होने से आप पहले आइए ऑपरेशन से पहले, तो ये झड़प से मिट जाता है और मेटास्टेटिस नहीं करता है। कि ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आता है सब मेटास्टेटिस कीमो लेके ही आता है, तब पेशेंट को इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर कई सारे पेशेंट में उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। होम्योपैथिक में ब्रेन ट्यूमर है, जो जिसको ब्रीस्ट ट्यूमर है और गर्भाशय की गांठ है, मेल में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, लीवर का प्रॉब्लम है, कई बार जो खून का भी कैंसर होता है। तो इसमें होम्योपैथिक बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग्स है। तो आप कोई सीनियर होम्योपैथ या कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास जाके आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इससे 2 फायदा होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरता है और लॉन्जिविटी भी बढ़ता है। मैंने और सारे पेशेंट देखे 35 साल में 15% से 40% पेशेंट को कई बार कैंसर नहीं होने के कारण भी कैंसर करके दवा दिया है और पेशेंट हमारे पास आया है तो अभी भी 10 साल 12 साल तक पेशेंट की लाइफ बढ़ता है। हम पेशेंट को होम्योपैथिक दवा के साथ उसको मोटिवेशन कैसे करने का, क्या खाना पीने का रोल होता है, क्या नेचर के साथ कैसे जीने का, फैमिली के साथ कैसे जीने का, सब हम इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दे के मोटिवेशन करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि जो भी होने वाला है ये तो ईश्वर ही करने वाला है। अभी जो अभी आपने कीमो ले लिया कि ऑपरेशन किए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आप होम्योपैथिक दवा लीजिए, ट्रस्ट से लीजिए। 2-3 महीने में पेशेंट को खुद को अच्छा हो जाता है। और अभी भी ये पेशेंट जो मेरे पास आया है ये हैप्पी है, उनको भी लगता है कि नहीं मेरे को कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये पार्ट 1 हमने बनाया है। जैसे जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होएगा हम आपको एविडेंस बेस्ड उनका पहले का रिपोर्ट ये अभी उन्होंने 8वीं तारीख को जो जून को किया है 8/6 को, तो उसका भी रिपोर्ट हमने आपको बताया है। जैसे जैसे 2 महीने के बाद कैसे प्रोग्रेस है ऐसे भी बताएंगे। और पेशेंट को 2-3 महीने के बाद उनको भी जो अच्छा रहता है तो हम आपको लाइव सेशन या उनको वीडियो भी बताएंगे। आपको ये ध्यान रहे कि नहीं होम्योपैथिक में कुछ पावरफुल मेडिसिन है, तो ऐसे चैलेंजेबल केस में भी आप कोई सीनियर होम्योपैथ के पास जाओ
तो आपको ऐसे फैटल डिजीज़ में से बच सकते हैं। मित्रा, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर ये वीडियो को शेयर करो और जिन लोगों को ज़रूरत है उसको एक मदद हो जाए। थैंक यू वेरी मच।